सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस फ्रेश न्यू मोटो व्लॉग में। आई होप आप सभी ने इस व्लॉग का फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा एंड इफ यू हैव मिस्ड इट द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आप अभी जाके उस व्लॉग को देख लो। एक फ्रेश मॉर्निंग हो चुकी थी स्टार्ट और हम सब राइडर्स गेयरअप होकर रेडी हो चुके थे हमारे इवेंट पर जाने के लिए। सुबह के 8 बज चुके थे। बिग विंग टीम हमारी अटेंडेंस ले रही थी और ये ग्रीन बैंड हमें दिया गया था ताकि हमें इवेंट पर एक्सेस मिल सके। वी ऑल वेर वेरी एक्साइटेड फॉर द इवेंट। दो के पैर में फॉलोइंग द डिसिप्लिन हम सभी अभी वेनम मोटो पार्क के लिए निकलने वाले थे। सो वेनम मोटो पार्क कुछ 2 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे था हमारे लोकेशन से। और गाइज, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। योर लव एंड सपोर्ट विल मोटिवेट मी टू वर्क हार्ड और मैं आप सभी के लिए बहुत सारे व्लॉग्स लेके आने वाला हूँ। तो गाइज, हमारी अटेंडेंस हो चुकी थी कंप्लीट और अभी टीम बिग विंग हमें दे रही थी कुछ इंस्ट्रक्शंस और इवेंट शेड्यूल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो इवेंट शेड्यूल कुछ इस तरह था कि यहाँ से हम पहले वेनम मोटो पार्क जाने वाले थे जहाँ पर हमारा रिपोर्टिंग था। उसके बाद सीगल रिजॉर्ट में हमारे ब्रेकफास्ट के लिए कुछ अरेंजमेंट्स किए गए थे। अगेन ब्रेकफास्ट होने के बाद हमें वेनम मोटो पार्क आके इवेंट कंप्लीट करना था जहाँ पे फुल एक्सपर्टीज के साथ हमें एक ऑफ रोड ट्रैक कंप्लीट करना था। ओके, तो गाइज हमारी राइड हो चुकी थी कंटिन्यू और हम सब राइडर्स दो के पैर में निकल गए थे वेनम मोटो पार्क के लिए। मेरे पार्टनर थे मनीष भाई। तो मनीष भाई को ब्रोफिश देने के बाद हमने की हमारी राइड कंटिन्यू। सारे राइडर्स डिसिप्लिन के साथ थे। हमारे ग्रुप में CB200X महाराष्ट्र क्रू में कोई भी रैश राइडर नहीं था। तो गाइज, मैंने इतना नोटिस किया कि यहाँ वज्रेश्वरी में थोड़ी सी गर्मी है। टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा लग रहा था सुबह 8 बजे भी। तो घर जाते वक्त तो मेरी वाट लगने वाली थी, मुझे इतना पता ही चल गया था। ऊपर से राइडिंग गियर्स और हेलमेट भी था। तो हेलमेट के लिए मेरे पास मर्क्यूरी वाइजर भी थी, तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला था। कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद हमें देखने के लिए मिले कुछ हैप्पी फेसेस और स्माइल्स और इसी के साथ हम पहुंच गए वेनम मोटो पार्क। Enjoy yourself, see what all we can do, what all we up to. Yola and hands with the best of the best. That's Big Rock training sessions. No, it's like the ultimate. So just come in and just it's a relaxing day. I know you'll have had a rough ride, but then that's what it is. Breakfast is at Seagull. आराम से eat and come. Okay. गाइज, देयर इज़ नो एज टू फॉलो योर पैशन और इसी का लिविंग एग्जाम्पल अभी आपने देखा। हम पहुंच गए थे सीगल रिजॉर्ट ब्रेकफास्ट के लिए और यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे सुपर एडवेंचर बाइक्स ऑलरेडी पार्क थे। तो होंडा अफ्रीकन ट्विन बाइक देख के तो मेरा दिल ही खुश हो गया गाइज। हमारे राइडिंग क्रू CB200X महाराष्ट्र क्रू के सारे राइडर्स ने बाइक पार्क कर ली थी और हमने सोचा कि ब्रेकफास्ट से पहले हम रिजॉर्ट में थोड़ा घूम लेते हैं व्हाइल क्लिकिंग सम गुड पिक्चर्स। गाइस, सीगल रिजॉर्ट बहुत ही खूबसूरत था और यहाँ के स्लाइड्स, पूल और ये ट्रीज इस रिजॉर्ट की खूबसूरती को एनहांस कर रही थी। एंड यस, हम सभी का ब्रेकफास्ट हो चुका था कंप्लीट। ब्रेकफास्ट वाज रियली गुड, सो बिग शाउट आउट टू द टीम सीगल रिजॉर्ट एंड टीम होंडा। So now we were all set for the off-road event, which is the true adventure ride, जिसके लिए हम इतने दूर से ट्रैवल करके यहाँ पर आए थे। सो गाइज, यहाँ पर बहुत सारे अफ्रीकन ट्विन बाइक्स आए थे लेकिन ये बाइक कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड लग रही थी। आई मीन जस्ट लुक एट इट्स रैप। और ये जो रैप था वो कुछ ज़्यादा ही सेक्सी लग रहा था और ये बाइक पर पूरे एक्सेसरीज लोडेड थे। एंड अगेन बिफोर स्टार्टिंग द ट्रेल हमें मिले कुछ इंस्ट्रक्शंस। Can you hear me? Yeah. So before we head to trails, I have a couple of instructions for you. I'll be leading the trail and Suhas is going to be the sweep, right? I want you all to maintain safe distance like how we were doing on the hill area. If in case you are lost inside the trail, don't try and track back the route. Suhas is going to be there to help you get back to the property, right?
The terrain that you can expect is starting with like a hard packed soil on the paddy field, okay? Post which slight loose gravel section, and then post which is the muddy patch which has twisted turns. Should be good, right? Yeah. Let's go. What mode should we keep it on? So keep it at enduro mode, I would suggest. Enduro? Off-road? Off-road. Enduro mode? No? Off-road mode? Yes. Okay, cool. And traction off or on? Traction off. Traction off. Ideally traction off. Keep the ABS off. Try and stand and ride most of the times because it demands you to stand and ride so that you can implement what you have learned here. Like tighter turns, using the clutch, slowing down the motorcycle, right? ऑफ रोड ट्रेल एंजॉय करने के बाद हम पहुंच गए सीगल रिजॉर्ट, जहां हमारे लिए बहुत सारे एक्टिविटीज अरेंज किए हुए थे, जैसे कि इंस्टेंट स्केच आर्ट, राइनॉक्स का एक एक्सेसरीज काउंटर था जहां पे हेलमेट, राइडिंग जैकेट्स वगैरह हमें देखने के लिए मिले। उसके बाद होंडा के एडवेंचर सेगमेंट बाइक्स देखने के लिए मिले, जैसे कि ट्रांसल्प्स एक्सएल 750, NX 500 जो मैंने पार्ट 1 में भी आपको दिखाई हुई है, और CB200X जो हमारी एडवेंचर बाइक है। आप तो कर ही सकते हैं, चलिए गो फॉर इट, दो चांस। ओके 50। हैमर, आर्म रेसलिंग और डार्ट्स जैसे कुछ गेम्स भी हमारे लिए अरेंज किए हुए थे, और आर्म रेसलिंग में मैंने पार्ट लिया और आपके भाई ने वहाँ पर बाजी मार ली, तो होंडा की तरफ से मुझे मिला एक ऐसा छोटा सा गिफ्ट। ऑफरोडिंग प्योर एडवेंचर। सारे गेम्स खेलने के बाद हमारे अंदर का बच्चा जाग गया था और हम इसलिए पार्क में आ गए थे ट्रू एडवेंचर करने के लिए, और ये है हमारे युग भाई का ट्रू एडवेंचर। शिक्रापूरचा स्पायडरमॅन। शिक्रापूरचा स्पायडरमॅन। ओ भाई इधर से इधर से डायरेक्ट गेलो तर अवघड होईल, मी तुटलं भेटलं तर। नाही काय नाही होणार। तुझं नाव कोण सांगणार? भाजलं गरम आहे काय? शिक्रापूरचा स्पायडरमॅन आहे तो। गरम है। गाइस हम सब ने बहुत सारे मज़े किए थे। हेमकांत भाई, युग भाई, आमिर भाई, मनीष भाई, शान और सागर भाई सभी बहुत ही अच्छे बंदे हैं यार। हमारा क्रू बहुत ही अच्छा है। लेकिन अब सबको बाय बोल के मैं निकल गया था घर। बाकी राइडर्स भी घर जाने वाले थे, उनका रूट अलग था और मेरा रूट मालशेज घाट की तरफ से था, सो मैं वहीं से जाने वाला था। घर जाने से पहले ऑन द वे वज्रेश्वरी टेम्पल भी था, तो मैंने सोचा कि वज्रेश्वरी देवी के दर्शन लेके मैं आगे की जर्नी कंटिन्यू करूँगा। नंबर 7 माई बाय थाला फॉर अ रीज़न। तो गाइस जब मैं छोटा था, I mean 3rd 4th स्टैंडर्ड में था, तभी लास्ट में वज्रेश्वरी टेम्पल आया था। मुझे अभी भी याद है कि यहाँ पर मैंने ताड़गोड़ा खाया था। सो ताड़गोड़ा इज़ अ जूसी फ्रूट, जिसे इंग्लिश में आइस एप्पल भी कहते हैं, और मुझे बहुत ही पसंद है। मैं सोच रहा था कि मुझे फिर से कब खाने मिलेंगे, और तभी मुझे ये अंकल दिख गए जो ये आइस एप्पल सेल कर रहे थे। तो चलिए गाइस दिखाता हूँ मैं आपको एग्जैक्टली आइस एप्पल क्या होता है। दो बज चुके थे गाइस दोपहर के, और बहुत सारी गर्मी थी,
गर्मी से मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। और उसी के बाद कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद मैं पहुंच गया था वज्रेश्वरी टेम्पल। दर्शन बहुत ही अच्छा हुआ गाइस। और जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि मेरे हेलमेट के साथ एक बंदा फोटोज खींच रहा था। तो चलो छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेना चाहिए। और वो देखो गाइस, वो है आइस एप्पल यानी ताड़गोड़े का पेड़। तो बहुत टफ होता होगा गाइस इतने हाइट पर चढ़ के वो फ्रूट निकालना। गर्मी बहुत थी और गूगल मैप्स के लिए फ़ोन लगाना रिस्की था, इसलिए मैंने ओल्ड स्कूल स्टाइल से लोगों को एड्रेस पूछ के आगे बढ़ने का डिसीजन लिया था। मला माळशेर घाटात जायचंय. पण आता तुम्ही जाल ना एक क्रॉस करायचं 5 लाईन हा पुढे जाऊन क्रॉस केल्यानंतर 2 येतात, एक नाशिकला जातो, एक पडगाव आहे, पडगाव गेल्यानंतर हवे लागेल मोठा नाशिक हवे, तो क्रॉस करायचा. खडवली आहे, खडवली मग पुढे तो भेटेल. आता मी तिकडनं जातो. ठीक आहे, धन्यवाद. सो रोड तो मुझे अंकल ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था और मैं समझ भी गया था, लेकिन यहाँ के रोड कंडीशंस बहुत ही ख़राब थे। यहाँ पे रोड का काम भी चालू था और धूप भी थी, जिससे बाइक चलाने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अब मार्शेज घाट रोड मुझे समझ में आ गया था गाइस और मुझे बहुत ही भूख लगी थी। मैंने एक ब्रेक लेने का डिसीजन लिया। यहाँ एक होटल है ऑन द वे जिसका नाम है होटल समाधान, जहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी होता है। और मुझे ये पता था क्योंकि इसकी जो मेन ब्रांच है वो मेरे घर के थोड़े पास है और वहाँ का खाना मैंने ट्राई किया है ऑलरेडी। तो ऐसा कुछ ज़्यादा भी बड़ा होटल नहीं है गाइस, एक सिंपल होटल है। और इस होटल का जो ओनर है वो हमारे यहाँ पर ही रहता है और बैलगाड़ा शर्यत उसे बहुत ही पसंद है, जो मेरे गांव में बहुत होती है, जिसे बुलक कार्ट रेस भी कहते हैं। और गर्मी की वजह से मेरी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी थी गाइस, इसलिए मैंने एसी डाइनिंग ही प्रेफर किया। अब देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ना देखच बैलगाड़ा शर्यत जुन्नर आंबेगावची शान होटल समाधान। खाना बहुत ही टेस्टी था गाइस एज यूजुअल। और मैं एक ब्रेक मार्शेज घाट में लेके सीधा घर जाने वाला था अभी। ओके, तो मैं पहुंच गया था मार्शेज घाट। और मार्शेज घाट पहुंचने के बाद मुझे बहुत सारे मंकीज़ देखने के लिए मिले और एक क्यूट सा छोटा सा मंकी देखने के लिए मिला जिसके मैं प्यार में पड़ गया। लास्ट ईयर मेरे एक दोस्त के साथ मैं मार्शेज घाट आया था और उसने एक मंकी को बहुत तंग कर दिया था। तो उस मंकी ने सिर्फ एक आवाज़ करने पर एक 10 से 15 मंकीज़ को बुला लिया था। तो वो इंसिडेंट मुझे याद आ गया, इसलिए मैं चुपचाप उन्हें शूट कर रहा था। दिस मार्शेज घाट विल सून टर्न इनटू हेवन। अभी तो बारिश बाकी है, बारिश स्टार्ट होने के बाद तो इसकी ब्यूटी डबल हो जाएगी। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सीरियस चेकअप चालू था, इसलिए मैंने उनको डिस्टर्ब ना करते हुए घर जाने का डिसीजन ले लिया। तो गाइज मेरे घर से मार्शेज घाट इज़ अराउंड 25 किलोमीटर। सो मैं मेरे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मानसून में यहाँ पर आते रहता हूँ। तो यहाँ पर जो भुट्टा, मैगी, चाय, वाटरफॉल्स के जो मज़े हैं ना वो बारिश में कुछ अलग ही होते हैं। तो गाइज अगर आप मार्शेज से जुन्नर जाना चाहते हो तो ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद आपको एक राइट टर्न लेना है, जहाँ से आप गणेश खिंड के रोड से जुन्नर जा सकते हो। मेरा घर तो फिलहाल लेफ्ट में, इसलिए मैं लेफ्ट से जाने वाला हूँ। तो मानसून स्टार्ट हो रहा है गाइज और बहुत सारे ब्लॉग्स मैं आप सभी के लिए लेके आने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे सारे ब्लॉग्स के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। घर के पास आने की खुशी में मैं सॉन्ग्स पे वाइब लेके राइड कर रहा था और इतना सारा डिस्टेंस कब कवर हुआ मुझे पता ही नहीं चला। इस कार का एक्सीडेंट शायद गाइज मार्शेज घाट में हुआ होगा। कार को तो हेवी डैमेज था एंड आई प्रे कि किसी को ज़्यादा लगा ना हो। और ये एक्सीडेंट देखने के बाद मैंने गॉड को थैंक्स बोला, क्योंकि मैं एक 500 किलोमीटर्स की राइड कंप्लीट करने के बाद घर सेफली पहुंचने वाला था। एंड येस गाइस, मैं घर पे सेफली पहुंच गया। मेरे डॉगी रैम्बो के खुशी का ठिकाना नहीं था एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। मैं कभी भी किसी राइड से घर पे आता हूँ तो मेरे सारे पेट्स को मिलने के बाद ही घर में एंट्री लेता हूँ, उसके अलावा मुझे घर में एंट्री नहीं है। तो येस, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। इस राइड में मैंने बहुत सारे मज़े किए, मुझे बहुत सारे गुडीज़ मिले, एक्सपीरियंसेस मिले, कुछ नए दोस्त भी मिले एंड आई होप आप सभी को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिले। मिलते हैं और एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।